नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जो कांग्रेसी टूलकिट के बाद अब कांग्रेस का एक और षड्यंत्र बेनकाब। अब देश की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए ट्विटर का ले रही कांग्रेस सहारा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर को लिखा पत्र और जांच जारी होने के बावजूद भी देखिए सुरजेवाला ने पत्र में केंद्रीय मंत्रियों पर कार्रवाई की कही बात। यानी कि अब कांग्रेस को देश के कानून पर नहीं है विश्वास और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ट्विटर का सहारा ले रही कांग्रेस घबरा रही है या वाकई कांग्रेस को अब न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रह गया है। एक बार फिर से कांग्रेस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। टूलकिट पर चल रही जांच के बावजूद भी कांग्रेस देश की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए ट्विटर का सहारा लेती दिखाई पड़ी है, जो कि कई सारे सवालों को खड़ा करता है। जब पहले से ही दिल्ली पुलिस और इस तमाम एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं, तो आखिर क्यों कांग्रेस को यह कदम उठाना पड़ा? क्या कांग्रेस पार्टी देश में संप्रभुता को कमजोर करना चाहती है या फिर अब कांग्रेस को देश के कानून पर ही विश्वास नहीं है? हम नहीं कह रहे ये बात, दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्विटर को लिखा पत्र, लंबा चौड़ा ये पत्र खुद इसकी बानगी को बयां कर रहा है। दरअसल टूलकिट पर मचे सियासी घमासान के बीच अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने टूलकिट पर ट्विटर को एक और पत्र लिखा है और मंच से स्थापित मानदंडों के सीधे उल्लंघन में केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सुरजेवाला ने अपने पत्र में कई केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट लिंक भी शामिल किए हैं और ये कहा है कि आप इस बात की सराहना करेंगे कि जाली मनगढ़ंत सामग्री और दुर्भावनापूर्ण कांग्रेस टूलकिट एक्सपोज के तहत किए गए दावे उपरोक्त विभिन्न मंत्रियों द्वारा उस सामग्री के समान है जो कि है भाजपा प्रवक्ता श्री संबित पात्रा सहित कई खातों पर ट्विटर द्वारा पहले से ही हेरफेर मीडिया के रूप में चिन्हित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी संख्या 215/2021 में मुख्य अभियुक्तों में से एक है और पुलिस थाना सिविल लाइंस रायपुर ये उन्होंने एड्रेस दिया है कि यहाँ पर आगे कार्रवाई करने की बात कांग्रेस पार्टी इस पर कर रही है। साथ ही साथ सुरजेवाला ने आगे ये भी लिखा है कि इसके अलावा ये भी तथ्य की बात है कि लोग सच मानते हैं और अंकित मूल्य लेते हैं। कोई भी जानकारी जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री की ओर से अपने अधिकारियों के माध्यम से सीधे रखी जाती है, सत्यापित ट्विटर अकाउंट इसे सत्यापित करे और इसीलिए भाजपा द्वारा बनाए गए उपरोक्त जाली टूलकिट दस्तावेज पर भारत सरकार के मंत्रियों की ओर से किए गए ऐसे सभी ट्वीट्स पर हेरफेरेटिव मीडिया को टैग करना और भी अनिवार्य हो जाता है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर से मदद की गुहार लगाई है और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले भी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को रेड राज करार दिया था। ऐसे में ये एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम करता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए एक विदेशी आधारित मंच को आमंत्रित कर रही है, जबकि इस मामले की जांच पहले से ही की जा रही है। तमाम एजेंसियां और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ट्विटर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिष्ठान के साथ सहयोग करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अपील भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता को कम करने के समान है, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर किस तरीके से पक्षपात करता रहा है इसके बानगी हम इसके पहले कई बार भारत में लगातार उठ रहे बिंदुओं पर देख चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पुलिस से अपनी टूलकिट शिकायत वापस ले ली है और छत्तीसगढ़ में उसी को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक राज्य जहां पर उसकी अपनी सरकार है और इस पर पार्टी ने यह कहा है कि उसने दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता का हवाला देते हुए ऐसा करना चुना है। कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया है क्योंकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि हमने 18 मई को शिकायत दर्ज की और मामला बड़ा होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वे हमसे केवल और स्पष्टीकरण मांगते रहे और हमें लगता है कि मामले को ऐसे स्थान पर आगे बढ़ाना बेहतर होगा जहां पर निष्पक्षता होगी। तो कांग्रेस पार्टी पर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ जहां उनकी सत्ता है
वहीं पर निष्पक्षता होगी, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि दिल्ली में हो सकता है कि इसमें जांच को प्रभावित किया जाए। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर इसकी जांच करने की बात हालांकि कही गई है, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। लोग इस साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्विटर को ही कांग्रेस पार्टी को अपना पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहिए, और इसके अलावा लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अकॉर्डिंग अब इंडिया में इन्वेस्टिगेशन ट्विटर करेगा। वे जानते हैं कि अदालत उन्हें सबूत दिखाने के लिए कहेगी, जबकि ट्विटर ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की चाइना की मदद से भारत को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ प्रयास है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी टूलकिट के तहत काम कर रही है। लोगों का यह भी कहना है कि आप ट्विटर की बजाय अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या आपको हमारी न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? और अगर आप सही हैं तो अदालत में जाएं, हमारे मामलों में किसी पक्ष को शामिल ना करें। केवल अपनी राजनीतिक इच्छा के लिए भारत की छवि के साथ पाखंड का खेल ना खेला जाए। तो साफ तौर पर लोगों का गुस्सा एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के ऊपर निकल रहा है। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश के कानून पर कांग्रेस को कतई भी भरोसा नहीं है। जी हां, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक जो शर्मनाक बयानबाजी टूलकिट को लेकर देती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को अब अपने ही देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब ट्विटर से इस पूरे मामले को लेकर मदद की गुहार साफ तौर पर लगाई है। दरअसल आपको बताते चले कि आखिर क्यों कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता और पार्टी प्रवक्ता एमवी राजीव गौड़ा को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। और इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार ट्विटर से भी जवाब तलब कर रही है, जिसकी कड़ी में इस कड़ी में अपने आप को बताया हुआ था कि दिल्ली पुलिस भारतीय ट्विटर को भी नोटिस भेजकर तलब कर चुकी है। और इसके पहले दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मुद्दे पर नोटिस देने के लिए भी गुड़गांव और नई दिल्ली में ट्विटर कार्यालयों पर छापेमारी की थी। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस लगातार बौखलाती हुई, घबराती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक और जहां ट्विटर ने संबित पात्रा के खुलासे को मैनिपुलेटेड बताया था, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से इन आरोपों को लेकर जवाब मांगा है, जो कि हालांकि अब तक ट्विटर की ओर से साझा नहीं किया गया है। और अब इसी मामले को लेकर तेज हो रही जांच से कांग्रेस घबरा गई है, और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली में अपनी शिकायत को वापस लिया गया है और छत्तीसगढ़ में इस पर पूरे मामले को लेकर जांच की बात लगातार कही जा रही है। दरअसल आपको यह भी बताते चले कि ट्विटर ने संबित पात्रा के साथ साथ कई बीजेपी नेताओं के ट्विटर को मैनिपुलेटेड मीडिया की वर्ल्ड से टैग किया था, जिसमें कई बीजेपी के बड़े नाम शामिल थे, जिसमें संबित पात्रा, विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रीति गांधी, सुनील देवधर, चारू प्रज्ञा, कुलजीत सिंह चहल और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया के वर्ल्ड से टैग किया गया था। और अब इन्हीं नेताओं पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी ट्विटर से करती दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब जैसे घबराती हुई और बौखलाती हुई हमलावरी होती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे जो टूलकिट गैंग अलग अलग राज्यों में सक्रिय था, इस पर अब खुद के बचाव के लिए हालांकि राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सत्य नहीं छुपता। और अगर ऐसे में राहुल गांधी जो अपना बयान दे रहे हैं कि सत्य नहीं छुपता, अगर आपको वाकई इतना भरोसा इस सच पर है, तो आप सोचे कि आखिर आपने क्यों दिल्ली से अपनी शिकायत वापस ले ली और छत्तीसगढ़ में जाकर इस पर जांच करने की बात कही, ताकि आप छत्तीसगढ़ में जाकर अपने खिलाफ तमाम सबूतों को मिटा पाएंगे और जो भी इस मामले को लेकर जो भी दस्तावेज होंगे उनमें आप हेरफेर कर पाएंगे। यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट आ रही है, क्योंकि कहीं राहुल गांधी तो कहीं भूपेश बघेल लगातार अपना इस पूरे मामले को लेकर शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इन तमाम पार्टियों के साथ वो तमाम विपक्षी पार्टियां भी देती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम करती हैं, देश को भ्रमित करने का काम करती, फिर चाहे वो संजय राउत ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों कांग्रेस की पार्टी बार बार इन तमाम जांचों से बचने के लिए अपना बचाव करते हुए दिखाई पड़ रही है, तमाम सफाइयां पेश करती हुई दिखाई पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई करने की बात करती हुई दिखाई पड़ी। जबकि आपको बताते चले
चले कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और ऐसा लगता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो कांग्रेस पार्टी को इसका इंतजार करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि इस बात में 100% हकीकत है कि लगातार मोदी और शाह को बदनाम करने के लिए टूलकिट बनाई गई थी, जिसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से संबित पात्रा ने इस पूरे टूलकिट को बेनकाब किया था। और यही बड़ी वजह है कि टूलकिट बेनकाब होने के बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े आला नेता छटपटाहट में दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार बौखलाहट में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से कांग्रेस की टूलकिट ने जो शब्दों को वहां पर मेंशन किया था, उस हिसाब से हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स में दिखाई थी कि कैसे कड़ी दर कड़ी टूलकिट के हिसाब से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बड़े आला नेता काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो नाम कमलनाथ का क्यों ना हो, फिर चाहे वो नाम अशोक गहलोत का क्यों ना हो, फिर चाहे वो नाम अन्य कांग्रेसी नेताओं का क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ को स्प्रेडर कहा जा रहा था, ईद पर शांत होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले जो एक के बाद एक इस टूलकिट गैंग को लेकर, इस टूलकिट डॉक्यूमेंट को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, इस पर हालांकि दिल्ली पुलिस अपनी जांच जारी कर रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों और किस लिहाज से रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर को यह पत्र लिखा है और इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन आपको बताते चले ये साफ तौर पर यह बयान करता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है और यही बड़ी वजह है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने खामियों को छुपाने के लिए लगातार कांग्रेस की पार्टी ट्विटर का सहारा लेती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।